आज की ज्वाइनिंग? और सभी हमारे मीडिया कर्मी बंधुओं का और उनके साथ ही उनके माध्यम से रेवाड़ी की समस्त जनता को सबसे पहले मेरा सादर नमस्कार। तो आज मैंने सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस से रेवाड़ी के रूप में ज्वाइन किया है। तो ज्वाइनिंग के दिन पे तो मैं यही कहूँगा कि जो कानून व्यवस्था क्या जो जिम्मेदारी है पुलिस के कंधों पे, तो वो सिर्फ पुलिस की नहीं है, सभी की है। तो यहाँ पे रहते हुए मैं सभी के साथ मिलके, सभी के सहयोग से बेहतर बेस्ट कानून व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास। सर, बात करें रेवाड़ी की नहीं, अगर हम पूरे प्रदेश की बात करें तो साइबर अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। रेवाड़ी में भी अब इनकी शुरुआत हो चुकी है। आप आए तो बड़ी अपेक्षा होगी यहाँ के लोग। साइबर अपराधों के बारे में बिल्कुल आपने ठीक कहा कि काफ़ी सारे साइबर अपराध आजकल बढ़ रहे हैं। और गुड़गांव में भी जो मेरी प्रीवियस पोस्टिंग थी, वहाँ पे भी लास्ट के 2 महीने मैंने साइबर अपराधों का भी डीसीपी के रूप में कार्य किया था। तो यहाँ पे भी एग्जिस्टिंग साइबर थाना ऑलरेडी बना हुआ है और वहाँ पर सफिशिएंट संख्या में आईओज़ तैनात हैं। तो हम मुख्य रूप से कार्य करेंगे हमारे आईओज़ की कैपेसिटी बिल्डिंग पे। मतलब यहाँ पे मेरा फोकस रहेगा कि कैसे ना कैसे जो एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स है, उनकी जो समझ का स्तर है उसको और बढ़ाया जाए और मैक्सिमम साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया जाए। दूसरा, अगर साइबर अपराध की बात में ही मैं एक मुख्य बात ये कहना चाहूँगा कि साइबर अपराधों में से लगभग 99% से ज़्यादा भी जो साइबर क्राइम है, वो सारे प्रिवेंटेबल हैं, यानी जो रोके जा सकते हैं। तो उसमें एक अवेयरनेस की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो उस अवेयरनेस से भी हम लोगों को तक जनमानस तक ये बात पहुँचाएँगे कि कौन-कौन से प्रकार के साइबर अपराध चल रहे हैं और कैसे उनसे बचा जाए। क्योंकि बच जाएँगे तो वो बहुत ही आसान हो जाएगा। सर, एक नव वर्ष का आगाज हो रहा है, सभी को मनाना चाहिए, सभी को स्वागत करना चाहिए। लेकिन जो लोग हुड़दंग करते हैं, शराब पीकर दूसरों को डिस्टर्ब करते हैं, हाई वोल्ट उस पर डीजे चलाकर रात को, तो ऐसे लोगों को क्या एडवाइस, क्या सलाह? नववर्ष बिल्कुल आ रहा है, 2 ही दिन अपने बचे हुए हैं। तो नववर्ष में सभी से मेरी गुज़ारिश भी है और सभी को ये सलाह भी है कि आपका सेलिब्रेशन किसी और के लिए न्यूसेंस ना बने। तो अपना ज़िम्मेदारी से अपना सेलिब्रेशन करें। और अगर कोई इस प्रकार का हुड़दंगबाज़ व्यक्ति है, कोई ड्रंक ड्राइविंग करने वाले युवा हैं, उन पे हमारी विशेष नज़र रहेगी और उन पे बिल्कुल कड़ाई से एक्शन लिया जाएगा। सर, 2024 बीत चुका है तकरीबन और 2025 की शुरुआत होने वाली है। हर अधिकारी जो है आईपीएस हैं या आईएएस हैं, उनका एक सपना होता है वो कुछ खास करने का। तो रेवाड़ी में आज जैसे ज्वाइनिंग हुई है, तो क्या देख रहे हैं, क्या विशेष है? मेरा सपना इसमें दोनों चीज़ों के लिए है। एक तो हमारे पुलिस विभाग के जो मुलाजिम हैं उनके लिए है और एक जनता के लिए भी है। तो इसमें सबसे पहले तो ये है कि पुलिस और जनता के बीच में विश्वास बहुत ही ज़्यादा सुधर रहे, यानी किसी भी व्यक्ति को पुलिस को अप्रोच करने में बिल्कुल भी संकोच ना हो और अपराधियों के मन में पूरा भय पुलिस प्रशासन का रहे। यही मेरा विज़न है और साथ ही साथ में कैपेसिटी बिल्डिंग की तरफ, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि स्पेशल फोकस रहेगा कि आजकल हमारा हर जो मुलाजिम है, वो नव तकनीक के कारण जो चीज़ें आसान हो गई हैं, उनके अंदर पूरा एक्सपर्ट हो और उन चीज़ों को धरातल पर इम्प्लीमेंटेशन हमारा सुदृढ़ता से किया जाए। सर, आईएमए की ओर से एक संस्था है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, उसकी तरफ से एक कैंप आयोजित हुआ। उसमें ये पाया गया कि जो पुलिस महकमे में जवान हैं, उनमें तनाव ज़्यादा है, कुछ बीमारियों की शुरुआत भी हो गई है। तो क्या कहेंगे कि ये जो स्ट्रेस जो है, इसको खत्म करने के लिए विभागीय जो कर्मचारी हैं, अमले स्ट्रेस मैनेजमेंट हमारे पुलिस विभाग के वेलफेयर का एक अभिन्न अंग है और इसके लिए हम बहुत सारे तरीके हैं जिनसे पुलिस विभाग में स्ट्रेस को कम किया जा सकता है। तो वही मैंने कहा कि तकनीक के इंटीग्रेशन से जो एग्जिस्टिंग वर्कलोड है उस पे भी हम कमी ला सकते हैं। साथ में ही योगा, मेडिटेशन जैसी चीज़ें दिनचर्या में शामिल करके और खेलों के माध्यम से भी स्ट्रेस लेवल को कम किया जा सकता है। साथ ही किसी को अगर विशेष हेल्प की ज़रूरत है तो उन्हें भी आइडेंटिफ़ाई करके अकॉर्डिंगली एक्शन लिया जाएगा। सर, अभी तक पुलिस विभाग में जैसे जो आला अफ़सर होते थे, तो वो जो अपने मातहत कर्मचारी जो हैं, उनकी समस्याएँ कहीं न कहीं अनसुनी रह जाती थी, समय के अभाव में या जो ड्यूटी रूटीन की वजह से। क्या कोई ऐसा कदम उठाया जाएगा जो उनकी समस्याओं को समाधान करे? बिल्कुल, इसमें हमारे वीकली ही एक प्रोसेस रहता है कि हर सोमवार को परोड़ के बाद एक ऑर्डरली रूम लगता है। उसके अंदर सभी मुलाज़िम अपने सामने पेश होके अपनी जो समस्याएँ हैं वो बता सकते हैं। उसके अलावा भी अलग-अलग प्रक्रियाओं के माध्यम से समस्याओं को सबकी सुना जाएगा।
का निवारण किया जाए। रेवाड़ी से जो मोटरसाइकिल है वो बड़ी संख्या में होती है, लेकिन उस संख्या में पकड़ी नहीं जा रही है, मतलब वापस नहीं, उसके ऊपर क्या कहना चाहिए? इसमें अभी मीटिंग 4 बजे रखी हुई है, उसमें अपराध के स्तर पे विस्तार से चर्चा की जाएगी। साथ ही जैसे मेरे संज्ञान में आया है कि यहाँ पहले से ही एक अपराध विश्लेषण प्रभाग का गठन किया जा चुका है, उसमें से देख के आइडेंटिफाई करके कि क्या प्रॉब्लम एरियाज हैं, कौन से हॉटस्पॉट्स हैं, उन पे टेक्निकल सहायता लेके भी उस पे भी कार्य पूरा सुदृढ़ता से किया जाए। शिक्षक नशा मुक्त हरियाणा बनाने के लिए सरकार कैंपेन चला रही है, तो क्या कुछ आगे कार्रवाई रहेगी पुलिस की तरफ? हाँ, नशा मुक्त अभियान में भी पुलिस पूरे हरियाणा की ही अपने बेस्ट एफर्ट दे रही है। यहाँ भी मैंने देखा कि लगभग 270 के आसपास जो गांव हैं और वार्ड हैं वो नशा मुक्त किए जा चुके हैं। इसी अभियान को और सुदृढ़ बनाते हुए और आगे ले जाया जाएगा ताकि सारे गांव और हमारे वार्ड्स नशा मुक्त रहें। तो इसमें 2 एस्पेक्ट हैं। पहला तो ये है कि जो भी अपराधी है जो नशा बेच रहा है उन सबको जड़ से खत्म करना, साथ ही में जो वो व्यक्ति जो नशे का सेवन करने के कारण नशे की आदी हो गए हैं उनको भी हम नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती करके उनका भी निवारण करेंगे। सर, एक बड़ी जरूरत है रेवाड़ी की ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार करना, क्योंकि यहाँ पर रेड लाइट्स है, जो ट्रैफिक लाइट्स हैं वो कई बार यहाँ पर लगी लेकिन सुचारू रूप से काम नहीं कर पाती। ऐसे में जाम की स्थिति बनी, क्या इस ओर भी कोई कदम उठाया? बिल्कुल, ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारना भी पुलिस की एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। इसमें भी जो एग्जिस्टिंग कंजेशन पॉइंट है, चौक एरिया है, उनको आइडेंटिफाई करके साथ ही ट्रैफिक की व्यवस्था सुधारने के लिए बाकी विभाग भी स्टेक होल्डर हैं और जो जगह है जहाँ पे दुकानें हैं, मार्केट्स हैं, उनमें सब में काम करने वाले व्यापार मंडल सभी का बराबर योगदान है। सभी को एक पटल पे लाके मौके का मुआयना करके और फिर उसमें एक व्यवस्था का नई स्थापित किया जाएगा। सर, एक गली में आज जगह जगह ओयो होटल खुले हैं, इसको लेकर क्या कदम उठाएंगे? जो भी इस प्रकार के होटल, रेस्टोरेंट वगैरह खुले हुए हैं जहाँ पे लोग बाहर ही आके रुकते हैं, उनमें सबसे जरूरी है कि एक वेरिफिकेशन की प्रक्रिया सुचारू रूप से चले और जो वहाँ पे आके रह रहा है वो कहाँ से आया है, किस पर्पज से आया है, उसका लेखा जोखा रखा जाए। तो जो कानून बना हुआ है जो उनकी पालना सुदृढ़ की जाएगी। इसमें मॉक ड्रिल भी चलाई जाएंगे, डिकॉय भेज के भी चेक किया जाएगा कि भाई इस प्रकार से वो सभी का रिकॉर्ड रख रहे हैं या नहीं। उसमें कोई कमी पाई जाती है तो बिल्कुल उन पे कानूनी कार्रवाई की जाएगी।